दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका बहुत सारा आभार है। आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल का तीसरा पार्ट। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अपलोड कर चुका है। आप वहाँ जाके देख सकते हो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? ए आयन मंडल, बी वायन मंडल, सी तमताप समताप मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर है आयन मंडल। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है। इसमें अवशोषित कण है। सी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। चौथा, इसमें ऊष्मा पैदा होता है। इसका सही आंसर है सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। यस, इसका आंसर होगा सी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ मेरे दोस्तों, जो ओजोन परत है वह कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, बीन मंडल में। इसका आंसर होगा सी, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। जी हाँ मेरे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा एशिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही आंसर होगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? जी हाँ मेरे दोस्तों, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ए अक्षांश, बी दिशांतर, सी समद्राव रेखाएं, डी समताप रेखाएं। इसका सही आंसर होगा अक्षांश रेखाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका पहला आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी? जी हाँ मेरे दोस्तों, 2 घंटे के लिए अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी। इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। यस, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात के समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन वैश्यु, खगोलीय वैश्यु, शीतकालीन वैश्यु, वसंतकालीन वैश्यु। इसका सही आंसर होगा शरतकालीन वैश्यु। इसका पहला आंसर सही होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक रेखा 0 अंश पर स्थित है? जी हाँ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक रेखा 0 अंश पर स्थित है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी मानक मध्यम रेखा। इसका सही आंसर होगा बी, भूमध्य रेखा इसका सही आंसर होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, भूमध्य रेखा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? जी हाँ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ए वैश्विक रेखा, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 180 डिग्री देशांतर। इसका सही आंसर होगा डी 180 डिग्री देशांतर। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? पहला रोरिंग 40s, बी फ्यूरिंग 50s, सी स्क्रीचिंग 60s, डी हाग लेट्यूडस। इसका सही आंसर होगा हार्स लेट्यूडस। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही आंसर होगा डी हार्स लेट्यूडस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? जी हाँ मेरे दोस्तों, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस 2 देशांतर के मध्य स्थित है? पहला 5 डिग्री सेल्सियस उत्तर से 5 डिग्री सेल्सियस दक्षिण तक, दूसरा 35 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस उत्तर तथा दक्षिण की ओर, सी 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस उत्तर तथा दक्षिण, डी 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। इसका सही आंसर होगा पहला, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? हमारे दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती? ए केनिया,
बी मैक्सिको से इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर होगा बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। जी हाँ मेरे दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, कटूर रेखाएं होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, कटूर रेखाएं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उभरते क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, उभरते क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषता को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा उभरता मानचित्र। इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। उभरते मतलब उभरते मानचित्र। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संभारी रेखाएं क्या दर्शाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो संभारी रेखाएं हैं वो क्या दर्शाते हैं। पहला दाब, दूसरा वर्षा, तीसरा गहराई, चौथा समय। इसका सही आंसर होगा ए, दाब दर्शाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, दाब दर्शाते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में कम से कम 50 व्यूज़ तो आना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।